हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के टॉपिक सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सर्कल्स की कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि रेडियस, डायामीटर, आर्क, सेकेंड। अगर आप लोग ये सब जानते हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। पहले सर्कमफेरेंस को समझते हैं। सर्कल की आउटर बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये पूरी की पूरी ग्रीन सर्कुलर लेंथ हमारी सर्कमफेरेंस होगी। नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस वो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर को सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है डायामीटर। तो डायामीटर वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और ये हमेशा सेंटर से पास होके जाती है। नेक्स्ट है एरिया। तो ये सर्कल जो भी जगह एनक्लोज करेगा उसे हम एरिया ऑफ द सर्कल बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉर्ड। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों सर्कल के पॉइंट्स को ये पर्पल लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये कॉर्ड होगी। और अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होके जाती है तो उसे डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि सेकेंड ने इस सर्कल को इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। कॉर्ड और सेकेंड में यही डिफरेंस होता है कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है और सेकेंड एक लाइन होती है। कॉर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। छोटे पार्ट को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेक्टर। दो रेडियस के बीच में सर्कल का जो एरिया एनक्लोज होता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो अगर ये सेक्टर का एंगल लेस देन 180 होता है तो इसे माइनर सेक्टर कहते हैं, और अगर ये एंगल ग्रेटर देन 180 होता है तो इसे मेजर सेक्टर कहते हैं। और अगर यही सेक्टर का एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो इस सेक्टर को स्पेशल नेम दिया जाता है क्वाड्रेंट। सर्कल की कॉर्ड सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। छोटे एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े एरिया को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है टेंजेंट। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अभी इस थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम में लिखा है कि रेडियस टेंजेंट से जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाती है। तो अब इस थ्योरम को फिगर से समझते हैं। ये रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो मतलब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो अब एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो भाई सर्कल के पास बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पूछा है कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आंसर है 1। ये हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है कि लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सेकेंड बोलते हैं। लेकिन अगर ये पूछता कि लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट से ज्वाइन करती है उसे हम क्या नाम देते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं कॉर्ड। नेक्स्ट में पूछा है कि सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट में बोला है कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये अभी अभी हमने थ्योरम में डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को गिवन है कि PQ एक टेंजेंट है जो सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और हमारे को OQ की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमारे को PQ यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सर्कल ले लेते हैं। इसमें PQ हमारा टेंजेंट है और OP हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। अब ये एंगल OPQ 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है थ्योरम में कि जब रेडियस और टेंजेंट इंटरसेक्ट होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे OQ की भी लेंथ गिवन है, तो OQ को ज्वाइन करते हैं और लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ और मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ POQ और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है और POQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो ट्राइंगल OPQ में हमारी हाइपोटेन्यूज होगी OQ, क्योंकि 90 के ऑपोजिट वाली साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं, और बाकी की दो बची हुई साइड OP और QP को कुछ भी परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं। दोनों से सही आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब 25 को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो माइनस करके आ जाएगा 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर जब रिमूव होगा तो 199 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 119। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को बोला है कि एक सर्कल बनाओ, उसमें 2 पैरेलल लाइन बनाओ जिसमें एक टेंजेंट होनी चाहिए और सेकंड होनी चाहिए। तो उसे हम कुछ ऐसा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।